Thanks everyone for your love and appreciation which you have given me for the class 9th and 10th. And from today onwards, I am going to post video tutorial for class 8th also. Welcome to Maths Zero. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके लिए आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल को समझना होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, देन 2, 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। अगर इन नेचुरल नंबर में मैं 0 भी ऐड कर दूं तो ये नंबर बन जाते हैं होल नंबर। तो यहां देखिए नेचुरल नंबर में एक नंबर ऐड हुआ है। अब रिक्वायरमेंट हुई नेगेटिव नंबर्स की, तो हमने अगर इनमें नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस कर दिए, मींस माइनस इंफिनिटी से डैश 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 करके -3, -2, -1, 0, देन 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर है नेगेटिव नंबर्स यहां से यहां तक, साथ में 0 जो होल नंबर में आया, और ये है नेचुरल नंबर। तो इन सब ने मिलके बनाई एक नई कैटेगरी जिसको हमने नाम दिया इंटीजर्स का। उसके बाद रिक्वायरमेंट हुई फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 7/8। फ्रैक्शन नेगेटिव में भी हो सकते हैं तो -5/12, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब फ्रैक्शंस एक नई कैटेगरी आई। उसके बाद एक डेसिमल, जैसे फ्रैक्शंस को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी डेसिमल हो सकते हैं। 2 प्लेसेस के डेसिमल भी होते हैं, 3 प्लेसेस के डेसिमल नंबर भी होते हैं। तो अब इन सब कैटेगरीज को मिला के एक नई कैटेगरी हमने बनाई और उसको हमने नाम दिया रैशनल नंबर्स का। और जिस सीक्वेंस में हमने ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम इनको समझेंगे। इसमें जो बड़े हैं वो है आपके फ्रैक्शन और डेसिमल। आप बोलेंगे 1/2 फ्रैक्शन है तो क्या ये इंटीजर भी इसका पार्ट है? हम बोल सकते हैं कोई भी एक इंटीजर लिया आपने 3 या -5, आप उसको 3/1 या 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी उसका पार्ट हो गया। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आपके फ्रैक्शंस आते हैं, रैशनल नंबर में डेसिमल भी आते हैं। फ्रैक्शंस में अगर हम और आगे जाते हैं तो इसको इंटीजर्स इसके अंदर हो सकते हैं। इंटीजर्स को अगर हम देखें तो इंटीजर्स के फिर पार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर्स को आपने क्या नाम दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स। और साथ में एक और नंबर भी बीच में आता है, वो है 0। तो ये इंटीजर्स और 0 और नेचुरल नंबर अगर हम ऐड कर दें तो वो आपका होल नंबर हो जाता है। मींस जो हमने रैशनल नंबर बोला, तो रैशनल नंबर में ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। अब हम करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर कौन से नंबर हैं, जैसे अभी हमने किया कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। तो हमने अभी पढ़ा था रैशनल नंबर में बहुत सारे नंबर आ गए, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, सब रैशनल नंबर में आते हैं और हर नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 0 को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। आप 0 को 0/1 लिखिए तो ये भी p/q फॉर्म हो गया। इट मीन्स कि 0 भी p/q फॉर्म में लिखी जा सकती है। हर रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में आप लिख सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0। उसके बाद आता है ऑपरेशंस इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ये ऑपरेशंस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम चेक करेंगे कि ये चारों ऑपरेशन अगर हम रैशनल नंबर में लगाते हैं तो क्या हमें फिर से एक रैशनल नंबर मिल जाता है। तो आप देखिए एडिशन में हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई भी लीजिए, कोई भी 2 नंबर, जैसे 1/2 प्लस 1/3। हमने फ्रैक्शन ही लिए हैं। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 6 आया एलसीएम, फिर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको मिला 5/6।
क्या 5/6 एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये p/q फॉर्म में है, q 0 के इक्वल भी नहीं है। इट मीन्स कि ये एक रैशनल है। मीन्स आपने क्या देखा कि अगर हमने दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमें फिर से एक रैशनल नंबर मिल गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमने एडिशन किया है तो हम यहां लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोज्ड है और इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस तरह से अब हम 1 बाय 1 बाकी ऑपरेशंस में भी चेक करेंगे। एडिशन क्लोज्ड हो गई। अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, क्या सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू। सब्ट्रैक्शन हमें कैसे चेक करना है? फिर से आप दो नंबर ले लीजिए, 1/2 और 1/3 ही रखते हैं। अब हम बीच में माइनस कर रहे हैं, हमें सब्ट्रैक्शन चेक करना है। फिर से आप एलसीएम लेंगे तो इस बार आपका आंसर आया 1/6। अगर ये नेगेटिव भी आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी फ्रैक्शन होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो फिर से ये p/q फॉर्म आई और ये एक रैशनल नंबर हमें मिल गया। फिर हम करते हैं तीसरी ऑपरेशन की बात, वो है मल्टीप्लीकेशन। क्या मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड है? क्योंकि एडिशन क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फिर से वही दो नंबर मैं कंसीडर कर रही हूँ, 1/2 1/3। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आया 1/6। फिर से 6 नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है, ये p/q फॉर्म में है। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज्ड है। इन दोनों को आप लिख सकते हैं ऐसे कि मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड इन रैशनल नंबर, या रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड with respect to addition, with respect to subtraction and with respect to multiplication। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? हमारा लास्ट ऑपरेशन कौन सा है? डिवीजन। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन्स कि दो रैशनल नंबर को डिवाइड करके क्या हमें फिर से एक रैशनल नंबर मिलता है? तो हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं 1 and 0, क्योंकि 1 भी एक रैशनल नंबर है, 1/1, 0 भी रैशनल नंबर है, अभी मैंने आपको बताया। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 0, और यहां हमें क्या मिल रहा है? p/q फॉर्म में अगर हम देखें तो q की वैल्यू 0 मिल रही है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि कोई दो रैशनल नंबर हमने लिए, उनको डिवाइड किया तो हमें रैशनल नहीं मिल रहा है। इट इज नॉट रैशनल। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि रैशनल्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो यहां ये नॉट क्लोज्ड हो गया है। रैशनल्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? सिर्फ ये तीनों में, स्टार्टिंग के तीन ऑपरेशंस में रैशनल नंबर क्लोज्ड हैं और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स से। थैंक यू।